एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्र की प्रसिद्ध रेसिपी पूरन पोली। पूरन पोली को बनाने के लिए हम 2 कप चने दाल का यूज करेंगे। चने दाल को हमने रात 2-3 घंटे के लिए भिगा दिया है। आप चाहे तो बिना भिगाए भी बना सकते हैं। भीगे हुए चने को पकाने के लिए 2 से 4 सीटी की ज़रूरत पड़ेगी और बिना भिगाए हुए दाल को पकाने के लिए 8 से 10 सीटी लगाने पड़ेंगे। अब हमने चने दाल को अच्छे से वॉश करके कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब उसमें हम 2 गिलास पानी का ऐड करेंगे। पानी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखेंगे ताकि उसके हम दाल का पानी निकाल लें और आमटी में उसका यूज कर सकें। अब हम उसमें 2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच तेल डालेंगे। इन सभी चीज़ों को डाल करके हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और सीटी आने तक का हम वेट करेंगे। जैसे ही हमारा सीटी आ गया आता है, हम चने दाल को हाथों की सहायता से प्रेस करके देखेंगे कि हमारा चना दाल पक गया है या नहीं। अब हमारा दाल अच्छे से पक गया है। हम इसको इसी स्ट्रेनर में छान लेंगे। यदि आपके पास ऐसा स्ट्रेनर नहीं है तो आप आटा चालने वाली चलनी की भी सहायता ले सकते हैं। स्ट्रेनर में छानने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा टाइम तक रख लेंगे। अब हमारा चना दाल थोड़ा ठंडा हो गया है तो हम इसे स्पून की सहायता से या फिर ग्लास की पेडी की सहायता से अच्छे से घिस देंगे। घिसने के बाद हमारा पूरन तैयार हो गया है। पूरन को अच्छे से हमने घिस लिया है। अब हमारा पूरन तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस के लिए। कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और उसमें बिना तेल के ही पूरन को हम भूनेंगे। हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। ध्यान रहे इसमें किसी भी प्रकार का घी या तेल का यूज नहीं करना है। जब मेरा पूरन हल्का ब्राउन हो गया है तो उसमें हम चलते हैं गुड़ का यूज करने के लिए। गुड़ का यूज करने के लिए हम 2 कप चने दाल में हम 1 कटोरी गुड़ का यूज करेंगे। आप किसी भी तरह का गुड़ यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास गुड़ नहीं है तो आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम गुड़ और पूरन को अच्छे से मिला लेंगे। गुड़ और पूरन को अच्छे से मिलाने के बाद उसको हम तब तक मैश करेंगे जब तक वो एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए। अब ये पूरन और गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पूरन बन करके तैयार हो गया है और बहुत ही सुनहरा कलर आ गया है। अब इसको ठंडा होने तक हम वेट करेंगे। जैसे ये ठंडा होता है तो उसमें हम इलायची पाउडर और जायफल पाउडर को डाल करके मिक्स करेंगे। जायफल पाउडर और इलायची पाउडर को हम उतारने के बाद ही मिक्स करेंगे, नहीं तो उसके जो सुगंध होते हैं वो निकल जाते हैं। इसके लिए हमें उतार करके ही डालना है। अब ये हमारा पूरन बन के तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस के लिए। आमटी बनाने के लिए हमें प्याज, नारियल, करी पत्ता, धनिया पत्ता, मिर्चा, लहसुन, अदरक सभी चीज़ों को ले लेना है। अब हम रखेंगे गैस पर कढ़ाई। कढ़ाई में हम नारियल को बिना तेल के ही भूनेंगे। नारियल को हम तब तक भूनेंगे जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाता। अब हमारा नारियल ब्राउन हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसी कढ़ाई में ही हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद बारीक कटे हुए प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ही हमारा प्याज ब्राउन हो जाता है हम उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद प्याज को ठंडा होने तक कुछ टाइम के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारा प्याज ठंडा हो जा रहा है हम इन सभी चीज़ों को जार में ट्रांसफ़र करेंगे। हमें और चीज़ों को फ्राई नहीं करना है, बस प्याज और नारियल को ही फ्राई करना है। बाकी सभी चीज़ों को हमको कच्चा ही यूज करना है। अब हम सभी को जार में डालने के बाद पहले तो थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके उसको हम बारीक पीस लेंगे। जब हमारा मसाला बारीक पीस जाएगा तो हम चलते हैं उसका तड़का लगाने के लिए। अब हमारा मसाला पीस के तैयार हो गया है।
रखेंगे हम कढ़ाई गैस पर। उसमें 2 स्पून तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद उसमें हम जीरा और सरसों का तड़का लगाएंगे। जब हमारा सरसों चटकने लगे तो उसमें हम कड़ी पत्ते का यूज करेंगे। कड़ी पत्ता भी थोड़ा सा पक जाए तो उसमें हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर को डाल करके पका लेंगे। उसको तेल में ही अच्छे से मिला के पका लेंगे। जब ये हमारा मसाला पक जाए तो उसमें पिसे हुए मसालों को हम डाल के अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मिलाने के बाद उसको हम तब तक भूनेंगे जब तक इन मसालों में ऑयल रिलीज ना होने लगे। अब हमारे मसालों में ऑयल रिलीज होने लगा है। इसका मतलब अब हमारा ये मसाला पक गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा मसाला भुन चुका है। अब उसमें हम जो दाल का पानी निकाले हुए थे उसको हम ऐड कर लेंगे। दाल का पानी डालने के बाद मसाला और पानी को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम उसमें थोड़ा सा इमली का पल्प डालेंगे। उसके लिए हमें थोड़ा सा इमली को भिगा के रखना होगा। उसके बाद हाथों की सहायता से निकाल के उसका पल्प बनाएंगे और उसे डाल देंगे। इन सबको भी अच्छे से मिलाने के बाद उसमें हम थोड़ा सा गुड़ का यूज करेंगे। गुड़ का यूज करने के बाद हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जब इसमें बॉयल आने लगे थोड़ा सा हम नमक 1 स्पून नमक ऐड करेंगे। ज़्यादा नमक का यूज नहीं करना है। अब इन सबों को अच्छे से मिलाने के बाद उसको हम 10 मिनट तक पका लेंगे। अब हमारा ये आमटी बन करके तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं आटा बनाने के लिए। उसको बनाने के लिए हम 2 कप आटा और 1 कप मैदा का यूज करेंगे। उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा ऑयल डाल करके अच्छे से हम मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद उसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसका हम डो तैयार करेंगे। पूड़ी को या पराठे को बनाने के लिए हमेशा हमको स्मूथली आटे की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी करके डालने के बाद हाथों की सहायता से उसको गूँथेंगे। 5 मिनट आटा गूँथने के बाद अब ये हमारा आटा बन करके तैयार हो गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आटा बनने के बाद इसको हम कुछ टाइम के लिए ढक करके रख देंगे। अब हम आटा के लोई बना लेंगे। लोई के हिसाब से ही हम पूरन का बॉल बनाएंगे। बॉल को बनाने के बाद आटा में हैंड ट्रांसफ़र करेंगे और उसके किनारों को प्रेस करते हुए एक दूसरे को मिलाएंगे। उसके बाद हाथों की सहायता से प्रेस करेंगे और बेलन की सहायता से उसको पतला बेल लेंगे। अब हम तवा को रखेंगे गैस। अब हमारा तवा गरम हो गया है। उस पे हम पूड़ी को डाल देंगे और दोनों तरफ घी या तेल से लगा के अच्छे से ब्राउन होने तक हम सेकेंगे। अब हमारी ये पूरन पोली कितना सॉफ्ट, अब हमारा फूली फूली पूरन पोली बन करके तैयार हुआ है। ये देखने में ही कितना सॉफ्ट और स्मूथली है, जैसे कि आप देख रहे हैं। आप भी बनाइए, एंजॉय करिए, टेस्ट करिए। कितना टेस्टी बना हुआ है पूरन पोली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।